हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो किसी के लिए डेडिकेट है। और किसी ने ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं चेहरे पर फुल टाइट इस तरीके से कपड़े को यानी मास्क बांध करके उसके बाद डीप क्लीनिंग दिखाइए। तो मैं आज आपको अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं अपना फेस कवर कर रही हूँ। और उनकी शर्त ये थी कि आप अपना नेक एरिया बिल्कुल भी कवर नहीं करेंगे। तो बस मैं इस तरीके से पूरी चुन्नी को अपने चेहरे पर खूब टाइटली लपेट रही हूँ ताकि काम करते वक्त ये बिल्कुल भी नहीं निकले और जो मुझसे कहा गया उसे मैं कंप्लीट कर पाऊँ। तो देखिए, फेस मैंने कवर कर लिया है और मैंने डस्टिंग शुरू कर दी है, यानी कि किचन से। तो झाड़ू मैंने मॉर्निंग में लगा ली थी, तो वो मैंने नहीं दिखाया आप लोगों को। और जो डेली की क्लीनिंग किस तरीके से करती हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने टॉवल को फिनाइल में डिप कर लिया है और उसके बाद मैंने जो किचन का जितने भी कैबिनेट हैं इनको स्टार्ट कर दिया है साफ़ करना। क्योंकि अगर मॉर्निंग में आप डेली थोड़ा थोड़ा कर लेते हो तो फिर आपका घर गंदा नहीं लगता। वैसे डीप क्लीनिंग मैं करती हूँ, कोशिश भर जितनी हो जाती है उतनी करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। और अगर एक भी दिन क्लीनिंग ना करो तो बहुत ज़्यादा सब पूरे घर में गंदगी दिखती है, बेड के ऊपर, सोफ़े के ऊपर। तो वो सारी चीज़ें मुझे डेली की डेली क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किचन की सारी जितनी भी शेल्फ़ें हैं, कैबिनेट हैं, मुझे इस तरीके से साफ़ करना अच्छा लगता है और ये मेरा डेली का काम हो गया है। जब ज़्यादा समय होता है तब मैं और ज़्यादा काम कर लेती हूँ। और दीपावली का समय बिल्कुल नज़दीक है, तो डीप क्लीनिंग का काम शुरू होने वाला है। और कल से मैं किचन का पूरा क्लीनअप करने वाली हूँ, यानी किचन से स्टार्ट करने वाली हूँ सफाई करना। और सबसे ज़्यादा मुझे किचन में टाइम लगता है, कम से कम किचन में मुझे कभी कभी 2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि सारा सामान निकालो, फिर जितनी भी ये दराज़ें लगी हुई हैं, जो बास्केट वगैरह, इन सबको बाहर ले जाओ, सारा सामान हटाओ, फिर 10 बास्केट साफ़ करो, फिर अरेंज करके लगाओ, उसके बाद सारा सामान इसमें फ़िट करो। तो उसमें मुझे जाता है 2 दिन, क्योंकि जितना भी सामान है पूरा का पूरा लिया के मैं बाहर रखती हूँ, उसके बाद पूरी क्लीनिंग करती हूँ, फिर जितने डब्बे वगैरह होते हैं वो सारे के सारे धोती हूँ। उसके बाद जब वो सूख जाते हैं तब मैं उन्हें शिफ्ट करती हूँ। तो देखिए, आपको दिख रहा हो कि मेरे जो कॉर्नर का जो एरिया है उसका जो डोर है वो निकल गया है, क्योंकि जो कारपेंटर ने डोर लगाए थे वो सही नहीं लगाए हैं, क्योंकि ये काफ़ी भारी भारी बोर्ड है और उसने जल्दी जल्दी काम के चक्कर में ख़राब कर दिया काम। तो ये डोर जो है साल 1.5 साल के बाद निकलना शुरू हो गए, क्योंकि मजबूती से उसने डोर को नहीं लॉक किया है। और ये बोर्ड भारी हैं और उस पर कब्जे जो उसने लगाए वो बहुत कम क्वांटिटी के लगाए हैं, जिसकी वजह से यूज करने में यानी बार बार खोलने बंद करने में कुछ दिन बाद दराजें लटकने लगी और फिर ये डोर निकल गए। सबसे पहले कॉर्नर का निकला, फिर उसके बाद सिंक एरिया का निकल गया, और उसके बाद आप देख सकते हैं जहाँ पे सिलेंडर रखा है वो एरिया भी निकल गया। तो अब इन सबको काम के लिए मुझे फिर से कारपेंटर को बुलाना है और ये काम मेरे बस का नहीं, क्योंकि पत्थर में हम ड्रिल मशीन से छेद नहीं कर सकते। इसके बाद मैं आ गई हूँ फ्रिज के ऊपर का एरिया साफ़ करने के लिए, क्योंकि फ्रिज के ऊपर भी काफ़ी सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। तो आप डेली के डेली अगर उसे डस्टिंग कर देते हो तो वो साफ़ हो जाता है। और डस्टिंग का टाइम अगर मॉर्निंग में मुझे ज़्यादा टाइम मिलता है तो मैं ज़्यादा अच्छे से कर लेती हूँ। अगर नहीं मिलता है तो कभी कभी मैं गर्मियों में शाम को भी करती हूँ, ठंडियों में नहीं करती हूँ, बस गर्मियों में शाम को मैं डस्टिंग वाला काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है इवनिंग में नहाने की। तो उसके बाद उसके पहले मैं कर लेती हूँ, नहीं तो एक बार ही मॉर्निंग में ज़रूर कर लेती हूँ। तो जैसा समय होता है उस हिसाब से काम करती हूँ। तो फ्रिज का एरिया भी मैंने क्लीन कर लिया। अब फ्रिज की डीप क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि अब दीपावली का त्यौहार आ रहा है तो अच्छे से क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है मेरा एक्वेरियम। तो एक्वेरियम भी मैं डेली क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि जो फिश हैं वो इतना ज़्यादा जंप करती हैं, जिसकी वजह से जो उसका वाटर है बाहर आ जाता है और वो वाटर के स्पॉट्स पड़ जाते हैं, तो फिर वो गंदा लगता है। तो इसलिए डेली का डेली इसे भी क्लीन कर देते हैं। अभी क्लीन करने के बाद मैं लाइट ऑन करके दिखाऊंगी आपको, तब आप देखिएगा। लाइट्स को मैंने ऑन कर दिया है और अब मैं आ गई हूँ अपना बेसिन एरिया क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं मिरर क्लीन करती हूँ और उसके बाद मैं बेसिन को क्लीन करती हूँ। तो बेसिन मैं नहाने के जस्ट पहले करती हूँ, अभी मैं सिर्फ मिरर को साफ़ करती हूँ।
और उसके बाद मैं दूसरे कामों में लग जाती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ लिविंग एरिया। तो ये जो शीशे वगैरह हैं इन पे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बैठ जाती है, तो उन्हें भी इस तरीके से डेली का डेली क्लीन कर लेते हैं। तो देखिए साफ़ लगने लगते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं साफ़ करने के बाद ऊपर का देखिए एरिया कितना साफ़ लग रहा है और नीचे का भी आपको गंदा लग रहा है। तो नीचे वाले पे भी हम इस तरीके से टॉवल से साफ़ कर लेंगे। तो इस तरीके से क्लीनिंग करने से थोड़ा सा आपका मन भी अच्छा हो जाता है, घर भी साफ़ सुथरा हो जाता है। थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करने से घर में अच्छा लगता है और घर भी आपका बिल्कुल स्वच्छ बना रहता है। साइड में एक रखी है टेबल, तो उस पे रखा हुआ ये फूलदान, तो उसे भी मैं क्लीन कर देती हूँ। यानी कि डेली का डेली मैं इस तरीके से टॉवल को फिनाइल में डिप करके इस तरीके से सारे सोफ़े वगैरह भी इस तरीके से साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि सोफ़ा जो है लिविंग एरिया में पड़ा हुआ है और लिविंग एरिया मेरा बाहर को है, तो इसमें सबसे ज़्यादा डस्ट आती है। डस्ट मेरे बेडरूम में भी आती है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट आती है और इसको क्लीन करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि बच्चे यहाँ बैठते हैं तो बच्चों के हाथ रखते हैं, यहाँ पे पढ़ाई वगैरह करते, स्टडी करते हैं। कई बार मैं भी यहाँ बैठ के कुछ ना कुछ काम किया करती हूँ, तो इसलिए ये क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरा सोफ़ा वुड का है, तो यहाँ पर इसमें नक्काशी वगैरह की हुई, तो इसलिए मैं हर वक्त इसे कवर करके रखती हूँ। बट जो इसके हैंडल वगैरह है वो कवर नहीं होते हैं, तो इन्हें डेली इस तरीके से साफ़ कर देती हूँ ताकि जो मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। उसके बाद मैं जो डोर के हैंडल हैं उन्हें भी डेली क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे छूते हैं हर वक्त, तो इसे भी डेली के डेली तरीके से क्लीन कर देती हूँ। और हल्का फुल्का कपड़ा मैं इस तरीके से डोर पर भी मार देती हूँ, तो इससे मेरे डोर क्लीन हो जाते हैं और इन पे डस्ट वगैरह जो होती है वो भी निकल जाती है। अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो बेडरूम की भी क्लीनिंग मैं बिल्कुल उसी तरीके से कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं डोर से स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद मैं कैबिनेट पे आती हूँ। तो ये कैबिनेट है, इस पे ये 3 वाली कैबिनेट है जिसमें डबल डोर और एक सिंगल डोर है। तो इसमें बच्चों के कपड़े रहते हैं और हमारे कपड़े भी रहते हैं, तो इसमें डेली यूज़ के भी कपड़े रखती हूँ। और बेडरूम में 2 कैबिनेट हैं, तो दोनों ही कैबिनेट 3-3 की हैं। तो इसमें एक तरफ रहते हैं आने जाने के कपड़े और एक तरफ रखते हैं हम डेली वाले कपड़े। इसके बाद मैं टीवी पर भी हल्का हल्का सा कपड़ा मार देती हूँ। अभी मैंने टीवी का कवर हटा दिया है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने मशीन लगाई थी, तो मैंने कवर धो दिया है। और अब मैं इसका कवर चेंज करने की भी सोच रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने नया कवर नहीं लिया है। तो सोच रही हूँ नया कवर ले लूँ या मैं अपने हाथ से बना लूँ। टाइम मिलने के ऊपर है, क्योंकि दीपावली की काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई बाकी है और अभी इस समय मेरे पास स्टिचिंग करने का कोई भी टाइम नहीं है। देखिए समय मिलेगा तो मैं बेड के ऊपर भी काफ़ी सारा सामान रहता है, तो उसे भी हटा करके इस तरीके से डस्टिंग कर लेते हैं ताकि सारी धूल निकल जाए। और ये कुछ खिलौने भी रखे हैं, ये मेरा बेटा दीपावली पे लाया था, उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो ये लेकर के आया। क्योंकि इसमें गुल्लक बनी हुई है और इसको लाए हुए 3 साल हो गए हैं। और ये छोटा सा फूलदान है, इसमें लाइट जलती थी, बट अब इसकी लाइट सही से काम नहीं कर रही है। और ये क्राफ्ट जो मैंने बनाया था, तो ये वही वाला क्राफ्ट है। तो मैंने पहले इसमें बिल्ली रखी थी, बाद में मैंने इसे शोपीस के तौर पे सजा करके रख दिया है। तो ये बहुत प्यारा लगता है। मैंने इसके अंदर एक छोटा सा टेडी बियर रख दिया है और एक खाना खा लिया। तो इसमें पहले छोटी सी भगवान जी की मूर्ति रखी थी, बट मैंने बेडरूम की वजह से उसको हटा दिया था। डस्टिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो पोछा मैं स्टैंडिंग वाला ही लगाती हूँ। तो सबसे पहले मैं किचन एरिया से स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद मैं आती हूँ भगवान के मंदिर के पास और उसके बाद मैं जाती हूँ बेडरूम में। और सबसे पहले कभी कभी मैं भगवान के मंदिर से ही स्टार्ट कर देती हूँ। तो इस तरीके से पोछा मैं पूरे घर में लगा लूँगी। और बेडरूम से लगाने के बाद हम सबसे बाद में जाते हैं लिविंग एरिया में लगाने के लिए। तो अब मैं लिविंग एरिया में पोछा लगाने के लिए आ गई हूँ। तो पोछा लगाने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो देखिए मेरा पूरा डीप क्लीनिंग रूटीन कंप्लीट हुआ है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए मैंने खोल दिया है चेहरे को,
अब मैं पसीना सुखा लूँगी, उसके बाद नहाने जाऊँगी। ये था मेरा आज का रिक्वेस्टेड वीडियो। तो मिलेंगे कल फिर, तब तक के लिए राधे राधे। अपना ख्याल रखें, खुश रहे और मस्त रहें।